जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ मास में वह कौन से सत्कर्म हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास का जो माह है बड़ा ही पुण्यदायी माह है। इस माह में जल का दान, अन्न का दान अर्थात छाते का दान, वस्त्र का दान और ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का दान करने का अत्यंत ही महत्व है। मान्यता है कि अन्न का दान करने से कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं स्वतः रूप से पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से, हवन यज्ञ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास का पावन महीना है। इस माह में किया गया धार्मिक कार्य, किया गया दान पुण्य कभी भी खाली नहीं जाता है। कहा जाता है कि जल का दान अर्थात राह चलते व्यक्तियों को प्याऊ लगवा देते हैं तो उसका तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। उसका बड़ा ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास का बड़ा ही धार्मिक माह है। इसका लाभ अवश्य से उठाएं। पानी पिलाने से, अन्न का दाना खिलाने से मनुष्य की आत्माओं की तृप्ति हो जाती है। आप वह सब कुछ पा लेते हैं जिसके आप अधिकारी हैं। ज्येष्ठ मास का जो माह है, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस माह में जल का दान कर देते हैं, अन्न का दान कर देते हैं, राह चलते व्यक्ति को छाते का दान कर देते हैं, रस भरी चीज़ों का, खाने की सामग्री का दान कर देते हैं, उनकी तो क्या अभिलाषा है, उनकी तो आत्माओं की तृप्ति हो जाती है। मान्यता है कि तीर्थ नदियों में स्नान करने से पितरों की प्रसन्नता और भी कई गुना बढ़ जाती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि पक्षियों को जल का दान करें और सूर्य देव भगवान को सुबह स्नान से निवृत्त होकर के जल चढ़ाएं और साथ ही भूखे मनुष्य को भोजन कराएं। मान्यता है कि ये ही शुभ फल देने वाले कार्य होते हैं। गाय माता की सेवा करें, जितना भी हो सके भूखे मनुष्य को भोजन खिलाएं। यही तृप्ति करने वाले छोटे छोटे धार्मिक कार्य हैं। ये अवश्य से ही मनुष्य को करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा भक्तों को अवश्य से प्राप्त होती है। मान्यता है कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन की साकारात्मक बनती है। कहा जाता है कि ये जीवन का आधार बदल देते हैं। छोटे छोटे कार्य, गाय माता की सेवा, जल का दान, अन्न का दान, मनुष्य की तृप्ति हो जाती है। ज्येष्ठ मास का बड़ा ही पावन माह है। ऐसे माह में धार्मिक कार्य अवश्य से करें। पक्षियों को चुग्गा जलहरी करें, उन्हें दाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। अगर भूल से भी आप इनमें से एक भी कर्म कर लेते हैं तो उसका कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति मनुष्य को मिल जाती है। आत्माओं की तृप्ति हो जाती है। इस माह में पीपल सींचना, देव वृक्ष की पूजा अर्चना करना, पक्षियों को जल पिलाना, ये धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और पवित्र नदियों में स्नान करना, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना, दान दक्षिणा देना, उन्हें आदर सहित विदा करना, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन का कल्याण होता है। कहा जाता है कि जो भी आप धर्म कर्म करते हैं वे सामने जरूर आते हैं, उनका फल अवश्य से प्राप्त होता है। जैसा कि भक्तों इस बार मलमास लगने के कारण, अधिक मास होने के कारण 2 जेठ पड़ रहे हैं, तो दोनों जेठों में आप धार्मिक कार्य अवश्य से करें। जल का दान करें, अन्न का दान करें, छोटे छोटे धार्मिक कार्य करें, जल का दान अवश्य से करें और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, उनकी सेवा करें, आदर सहित उन्हें विदा करें, दान दक्षिणा दे करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुण्य धर्म अवश्य से करें, इनका लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।